प्रतीति मात्र ही नाम रूप का स्वरूप है ना। देखो जो स्वरूप है अपना, उसके आगे सारी प्रतीति है। वो जो असल में है वो तो अलग है। अपने को नाम रूप का अधिष्ठान सतचित आनंद स्वरूप जान। जितना कुछ हम देख रहे हैं, जितना भी दृश्य जगत है, इन सब का कौन हूँ मैं? अधिष्ठान हूँ। अगर मैं हूँ तो ये है। आनंद स्वरूप जान, जो कुछ नाम रूप में सार है सो तू ही है। जितना भी नाम रूप देखा जा रहा है, इसका सार कौन है? आधार है ना। आधार कौन है? मैं हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ? जितना भी नाम रूप मैं देख रहा हूँ, इस सब का सार मैं हूँ। मैं हूँ, मेरे से है ये सारा कुछ। जैसे स्वप्न प्रपंच का सार स्वप्न दृष्टा है, जैसे भूषणों का सार सुवर्ण है, इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं। राजपुत्र ने कहा, हे दत्त, मैंने अपने स्वरूप को सम्यक अपरोक्ष जाना है। अर्थात मैं मन वाणी आदि संघात का दृष्टा, मन वाणी से अतीत हूँ। मतलब मैं देख रहा हूँ सबको, मन के अंदर जो भी आ रहा है। देखो हमें पता तो चलता है ना, आज मेरे मन में ये आ रहा है, आज ये आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? मेरे से अलग है, मैं जानने वाला अलग हूँ। और मन वाणी का विषयभूत त्रिपुटी रूप भी मैं ही हूँ, स्वप्न दृष्टावत। दत्त ने कहा, हे राजपुत्र, जब तक जानना ना जानना तू अपने स्वरूप को जानेगा, तब तक स्वरूप की अप्राप्ति है। अब वो दत्त क्या कह रहे हैं? जब तक जानना ना जानना में रहेगा ना, तब तक तू पहुंच नहीं सकता, है ना। तब तक हम अपने स्वरूप से दूर हैं। ऐसा क्यों कहा? अभी जानने में आ रहा है ना, मैं दोनों को अलग अलग समझ रहा है ना। एक समझेगा। देखो जब वो एक मेक हो गया, तब फिर जानना कहाँ गया? जैसे हम कहते हैं ना, छोटी नदी समुद्र में मिल गई तो छोटी नदी कहाँ रही? वो वही रूप हो गई ना, समुद्र रूप हो गई ना। जब तक जानना ना जानना तू अपने स्वरूप को जानेगा, तब तक स्वरूप की अप्राप्ति है। जब जानना ना जानना तेरे स्वरूप में ना रहा, तो तुझको स्वरूप की प्राप्ति है। क्योंकि तुझ अस्ति भांति प्रिय रूप आत्मा से जानना ना जानना भिन्न नहीं। जिसको तूने जाना और ना जाना है, उसमें है कुछ जानना ना जानना, है ना। अगर तू जानने या ना जानने में, अभी ये मैंने जान लिया, ये अभी रहता है, तो अभी दूर है। जब तू ही है तो किसको जाने और किसको ना जाने? इतना सुन राजपुत्र स्वरूप विषय लीन हुए। विष्णु ने कहा, हे शिव, मैंने अंतर्यामी रूप से जाना है कि दत्त ने राजपुत्रों को अपना सत्य उपदेश कर सम्यक बोधवान किया। देखो अब भगवान जी भी नहीं कर सकते ना पार करने के लिए गुरु चाहिए। अब वो गुरु जब हमें उपदेश करते हैं ना, तब जाके हमारा कल्याण होता है। अब क्या कह रहे हैं विष्णु भगवान शिव को कि मैंने अपने अंतर्यामी रूप से जान लिया है कि दत्त ने उस राजपुत्र को सत्य उपदेश कर सम्यक बोधवान किया है। तब तिस राजपुत्र के पास
मैं गया और कहा, हे राजपुत्र, इस अपने शरीर को मुझको सौंप। विष्णु भगवान जी गए, मैं इसकी योगक्षेम रूप पालना करूँगा। पुत्र ने कहा, हे विष्णु, सर्व जगत की पालना मैं चैतन्य आत्मा करता हूँ। अब साक्षी भाव में आ गए ना, क्योंकि तुझ विष्णु नाम रूप सहित सर्व जगत मुझ चैतन्य आत्मा से ही प्रकाश रखते हैं। अब कहा ना, मेरे से तो आप हो, मैं ही तो सबकी पालना कर रहा हूँ। मुझ चैतन्य आत्मा का प्रकाशक कोई नहीं है, मैं स्वयं हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा ही सर्व स्वप्न जगत की पालना करता है, स्वप्न के कल्पित पदार्थ कोई किसी की पालना नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं ना, पत्ता पत्ते की क्या पालना करेगा, है ना। जड़ से हो, मूल ही पालना कर रहा है ना पत्ते की, है ना। पत्ता पत्ते की पालना तो नहीं कर सकता। तैसे मैं चैतन्य ही सर्व इस नाम रूप मिथ्या पदार्थों की पालना नाम संपूर्ण करता हूँ। मैं तो मिथ्या पदार्थ कोई किसी की पालना नहीं कर सकता। हे शिव, मैं तिस राजपुत्र के वचन सुनकर आश्चर्यवान हो रहा कि इसको क्या हुआ है। दास दमन पुकारता था, आप हुआ। अब विष्णु भगवान जी कह रहे हैं, मैं उस राजपुत्र के वचन सुन के बहुत आश्चर्यवान हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले ये स्वामी भाव और दास भाव कर रहा था, अब इसको क्या हो गया है ना। अब कैसी बातें कर रहा है ये। यह कृपा दत्त की है। मैंने पूछा, रूप तेरा क्या है? कहा, रूप मेरा तू है। मैंने कहा, मैं कौन हूँ? कहा, मैं हूँ। हे शिव इत्यादि अनेक वचन परस्पर कहे, पर राजपुत्र को अचल बोध हुआ था। आचल बोध का मतलब क्या है? जो दृढ़ता होगी, जो चलायमान ना हुआ, अपने स्वरूप से ना चलायमान हुआ। यह अवस्था तिसकी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और अपने वांछित स्थान को गया। बृहस्पति ने कहा, हे पुत्र, इस प्रकार आपस में आत्म निरूपण कर ब्रह्मा आदिक देवता और पक्षी आप अपने वांछित स्थान को गए। प्राशन ने कहा, हे मैत्रेय, तब कच्छ अपने अवाच्य स्वरूप में स्थित हुए। तो भी तिस के समान हो। ये पहले वार्तालाप प्राशर जी मैत्रेय जी को सुना रहे थे, फिर कच्छ और बृहस्पति की वार्ता भी बीच में चल रही थी, फिर पक्षियों की तब शुरू हो गई थी ना। अब देखो, अब प्राशर जी मैत्रेय को क्या कह रही हैं, कच्छ अपने अवाच्य स्वरूप में स्थित हो गया ये वार्तालाप सुनकर, तो भी अब तिस के समान हो। मैत्रेय ने कहा, मैं नहीं हूँ तो तिस के समान क्या होऊं? जहाँ कुछ क्रिया कर होना है सो ठीक केवल स्वांग मात्र मिथ्या है। अब वो क्या कह रहे हैं, जहाँ कुछ करने से होगा, है ना, अपने स्वरूप में करना तो नहीं है। अगर कुछ करने से होता है तो वो क्या है? मिथ्या है। जो कुछ है सो आगे ही स्वतः सिद्ध है, केवल जानना ही योग्य है।
देखो जो कुछ है वो आगे ही स्वतः सिद्ध है। अब स्वतः सिद्ध क्या है? अपना स्वरूप। केवल क्या करना है? जानना है ना? केवल जानना है, केवल जानना ही योग्य है। पराशर ने कहा तू कौन है? मैत्रेय ने कहा मुझ चैतन्य से भिन्न कौन है जो कहे कि मैं अमोघ हूँ? मैं अमोघ हूँ जो किसी रीति से मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न दृश्य कहोगे तो तिसको असत जड़ दुख रूप होने से अहम त्वम फूरना नहीं, और मुझ अवार्ड मानस गोचर में भी अहम त्वम फूरना नहीं। अब वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने पूछा ना तू कौन है, तो कह रहे मैं अमूक जो हूँ। अब कहते हैं जो किसी रीति से मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न दृश्य कहोगे, मेरे से अलग जितना भी दृश्य है वो कैसा है? असत्य है, जड़ है, दुख रूप है। अहम त्वम फूरना नहीं, उसके अंदर, साक्षी के अंदर अहम त्वम फूरना है ही नहीं है। और मुझ अवार्ड गोचर, अवार्ड मानस गोचर में भी उन्होंने ना 2 लाइनें इकट्ठे कर दी हैं, मैं उनको अलग अलग करके बता रही हूँ आपको। अब पहले तो उन्होंने कहा कि कौन जाने मैं कौन हूँ, है ना? मैं अमूक हूँ जो किसी रीति से मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न, किसी रीति से मुझ चैतन्य आत्मा से भिन्न जितना भी दृश्य है वो कैसा है? दृश्य असत्य, जड़ है, दुख रूप है। और जो अपना साक्षी है वो सत्य चित्त है, आनंद रूप है। अब जो सत्य चित्त है, आनंद रूप है, उसके अंदर अहम त्वम फूरना है नहीं। ये 2 लाइनें उन्होंने इकट्ठे की हैं। बीच वाला बीच बोल दिया। अब देखो उसमें तो है नहीं अहम त्वम फूरना, और मुझ अब उसके अंदर नहीं है तो मेरे अंदर कैसे होगा? मुझ अवार्ड मानस गोचर में भी अहम त्वम फूरना नहीं। अब कौन कथन चिंतन करे कि मैं कौन हूँ? कौन बताए? पराशर ने कहा हे मैत्रेय तू स्वरूप को प्राप्त हुआ है। अपने दृढ़ बोध के वास्ते एक कथा सुन। अब पराशर जी सुना रहे हैं उसको कथा। पहले वो खुद अपने आप कहते थे कथा सुनाओ, अब पराशर जी क्या कह रहे हैं कि स्वरूप तेरा और स्वरूप में दृढ़ता आए उसके लिए कथा सुन। एक समय स्वाभाविक विचरते हुए दत्त कागभूषण के आश्रम में गए। कागभूषण एक राजा हुआ है जो सगुण विष्णु रूप राम का उपासक था। तिसके आसन से बाहर सो रहे हैं। अब कौन सो रहे हैं? एक समय स्वाभाविक विचरते हुए दत्त कागभूषण के आश्रम गए। अब बीच में कागभूषण का बताया कि वो कौन थे? सगुण राम के विष्णु के उपासक थे वो। अब दत्त जो आसन से बाहर सो रहे, आश्रम के बाहर सो रहे हैं। भूषण के कुमार नाम पुत्र ने दत्त को देखा और पिता को कहा कि एक संत नगर से बाहर सोया पड़ा है, आपको दर्शन करना योग्य है। पुत्र का वाक्य सुनकर कागभूषण अभिमान से रहित दत्त के पास आए। देखा तो सारा शरीर धूलि कर लिप्त था, मिट्टी लगी हुई थी। नहीं जाना जाता यह कौन है?
प्रश्न किया, हे राम रूप तू कौन है? दत्त सुनकर हंसा और कहा, बड़ा आश्चर्य है। कहता है हे राम रूप और पूछता है तू कौन है? हे कागभूषण, जब सर्व राम है तो तू और मैं भी राम है। कागभूषण ने कहा, जब सर्व राम है तो पूछना आप पूछना भी राम है। अगर मैंने पूछ भी लिया तो क्या हो गया, वो भी राम है ना। राम ने ही राम से पूछा। दत्त ने कहा, हे कागभूषण, तेरे समान जो वर्ण आश्रम रखता होवे तिस से पूछ कि तू कौन है। कागभूषण ने कहा, हे दत्त, वर्ण आश्रम की पोट का बोझ किसी ने लादा नहीं है ना। वर्ण आश्रम की है ना पोट, उसका भार, अब वो तो भार है। अब राज्य है ना, राज्य दा भार तो मैं सिर ते चाहते के नहीं घूमदा बैठा। वर्ण आश्रम मानना ना मानना केवल मन का मनन है। अगर मैं मानूं अपने आप को भी मैं राजा हूँ, फिर तो राज्य का भार रहेगा मेरे ऊपर। अगर मैं मानता ही नहीं हूँ तो जब तक शरीर है तब तक कोई ना कोई वर्ण आश्रम में रहेगा, क्योंकि वर्ण आश्रम शरीर के धर्म है ना। शरीर के धर्म है, उस साक्षी के नहीं। जब धर्मी है तब धर्म है। इन दोनों धर्म धर्मी से राम रूप आत्मा रहित है। राम रूप आत्मा रहित है, शरीर नहीं। शरीर का है धर्म, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। दत्त ने कहा, हे कागभूषण, यही तो मैं भी कहता हूँ कि जो कुछ तूने अंदर व बाहर कथन चिंतन माना है सो सब मन का मनन है। तू राम रूप आत्मा इससे अतीत है, पर तुझको चाहिए एकांत बैठकर राम राम जाप। कागभूषण ने कहा, हे दत्त, तू आप ही कह चुका है यह सर्व नाम रूप मन का मनन है। तो रसना राम राम कथन करे, मन तिस राम शब्द के अर्थ को चिंतन करे। पर राम रूप आत्मा तो इनसे भी परे है ना। वो तो शब्द हो गया ना, उसका जाप करना तो वही हो गया। और परे है और उरे भी राम रूप आत्मा ही है। इससे राम व अन्य कथन चिंतन करना ना करना राम ही है। जब है तो सारा राम है ना, तो फिर राम राम बोलने की क्या ज़रूरत है ना। जैसे है पत्नी 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 कौन बोलता है, नहीं बोलता, पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता है। ऐसी उस राम नाम की दृढ़ता हो, फिर बोले चाहे ना बोले। पुनः भूषण ने कहा, हे दत्त, नगर को चलो। दत्त ने कहा, स्थूल सूक्ष्म कारण समष्टि नगर का व स्थूल सूक्ष्म कारण व्यष्टि नगर का तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों नगरों का तथा नगर निवासी विश्व तेजस प्रज्ञ जीवों का मैं चैतन्य एक ही आकाश के समान सर्व का आत्मा हूँ। तो नगर में क्या जानना, सारा देखो है ना, सारा अंदर भी बाहर भी है ना। अब उसके लिए क्या नगर है,
नगर तब कहेंगे ना, एक के अपेक्षा से दूसरे को हमने नगर बोला। जैसे अब ये इतना राजपुरा, इतना पटियाला, इतना चंडीगढ़, है ना, टोटे टोटे किए ना, उसके अंदर टोटे टोटे हैं क्या? उसके अंदर तो है नहीं। फिर ये नगर और नगर क्या बनेगा उसके अंदर? सारा तो वही हो गया। अब जैसे एक ही घर के अंदर हमने ये ड्राइंग रूम बना दिया, है ना, ये बेडरूम, ये किचन, नीचे से धरती एक है, ऊपर से टोटे टोटे किए हैं ना। अब उसके ऊपर से टोटे टोटे कौन करे? अगर जो टोटे टोटे कर रहा है तो इसका मतलब वो एक पे नहीं है ना, तो वो कहाँ है? अनेक में घूम रहा है। रहना कहाँ है? एक के अंदर रहना। तभी उन्होंने कहा कि वो नगर, क्या कहना उसको, नगर तो नाम तुमने दिया, राजपुरा नाम सरकार ने दिया। उसने दिया क्या? उसके लिए तो सारा एक ही है। सर्व मेरी आत्मा है, मैं कहाँ चलूँ? चल अचल संघात का धर्म है, मुझ चैतन्य आकाश का नहीं। मैं चल अचल से अतीत, सदा चल अचल का साक्षी हूँ। जो शरीर की प्रारब्ध है सो ईश्वर की भी शक्ति नहीं जो बढ़ घट करे। देखो, जो प्रारब्ध है ना, तो उसको ईश्वर भी कम बढ़ नहीं कर सकता। जो शरीर की प्रारब्ध लिखेगी, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर, बाद में शरीर मिले हैं हमें। हे भूषण, देह अभिमान त्याग, पीछे अवाच्य राम ही तेरा स्वरूप है। भूषण ने कहा, देह अभिमान से राम की भक्ति होती है। बात तो ये भी ठीक है ना। भक्ति कैसे? शरीर से तो कर रहे हैं ना, कैसे त्यागूं? दत्त ने कहा, सुना था कि कागभूषण परम हंस है, पर देखा तो काग है, क्योंकि सियाना काग विष्ठा पर ही बैठता है। माता पिता का मल रूप यह शरीर मल है, शरीर अभिमानी काग है। देखो, अब क्या है ना, सियाना का मल ते बांधा है। अब मल क्या है? यो दे बनी बैठे, माता पिता दा यो शरीर मिलिया होया मल ले, ते हिंदे उते बावणा कागे, शरीर अभिमानी काग है। मैं शरीर आदिक हूँ तथा शरीर के जन्म मरण आदिक धर्मवान हूँ। यह चिंतन ही मल का भक्षण है। हे काग, जिस रामचंद्र अयोध्यावासी का तू भजन करता है, शुरू से बोले ना, वो राम का उपासक था, का तू भजन करता है, तिसका स्वरूप चैतन्य आत्मा मैं हूँ। सो मेरा ही तू भजन करता है। वास्तव से हे भूषण, मुझ चैतन्य के अनेक राम आदिक नाम है। भजन राम का यही है, आप सहित जाने सर्व वही है ना। देखो, नाम तो बहुत सारे हैं, पर सबके अंदर वो साक्षी एक है। अब पीछे विष्णु भगवान जी शिव जी को कह रहे थे कि ये तो हमें उखाड़ रहे हैं। वो किसका नाम बोल रहे थे? कोकिला का, है ना, हमें उखाड़ रही है ये तो, है ना। अब फिर शिव जी ने क्या कहा था? पर आत्मा नाल तो मिलती पई है, हूँ एक साक्षी आत्मा को तो एक आँख दी पिए, लसा को कि में उखाड़ सकते हो, है ना। अब उनका कहने का क्या मतलब था? हाँ, सब रूप में वही है, एक वही है ना। तो क्या कहते, मैं तो प्रसन्न होता हूँ जो वो उखाड़ के क्या करेगी? शरीर तो ऐसे उखड़ा है। अब से तो एक है ना। मुझे ना समझ नहीं आया ये, इनको तो समझ आ गया ये बीच में। अब
दोबारा आप बताओ। वो वही बात चल रही है, अपने साक्षी स्वरूप की ही बात चल रही है, हाँ जी, हाँ जी। है ना। वो यही बात हो रही है कि वो साक्षी वही एक है, नाम रूप आकार अनेक हैं। भजन राम का यही है, आप सहित जाने सर्व वही है, ना और पर यह बुद्धि तुझको कहाँ से प्राप्त होवे। पिता तेरा काग और माता तेरी हंसनी, तूने जाना है कि माया मेरे निकट नहीं आती, पर माया रूप शरीर के साथ तू एक में होकर माया रूप ही है। देखो हमें ना बहुत बड़ा धोखा हो जाता है, क्या कि मैं ना अब सारा कुछ जानता हूँ, अब मेरे को सारी समझ है, ठीक है। सबसे बड़ा धोखा है हमें ये, है ना। कब तक, जब तक ये माया रूप शरीर से हम जुदा नहीं होते। बाहर वाला तो हम कर देते हैं जुदा, पर ये शरीर वाला जब कुछ आता है फिर वहाँ से भी तो अलग रहे ना। वहाँ हमें वो टच ना हो ना किसी का कुछ कहा हुआ शब्द, तभी तो कह रहे हैं शरीर के साथ तू एक में होकर माया रूप ही है, तेरे निकट माया कैसे आवे। ऑलरेडी तू माया दे विच रहंदा पई, है ना। माया तो हुंदे निकट ना हो सी ना जे हूँ तो दूर होवे। जब तू पहले ही माया दे अंदर रही तब किवें तू तो दूर हो सी। इसी को माया कहते हैं, पता भी नहीं चलता हैं भी माया के अंदर। और धोखा क्या होता है कि मैं जान रहा हूँ, माया को माया धोखा। हाँ वही तो बात है ना। जो स्वामी दास भाव से रहित चैतन्य मात्र में स्वामी दास भाव कल्पना, ये भाव कल्पना तो ये कहाँ कल्पा, माया में, शरीर में। हे भूषण, ज्ञान दृष्टि से व भक्ति दृष्टि से देख, जब तू परिच्छिन्न कुछ बनता है तो राम भी है, बनेगा तो राम भी है। जब तू नहीं तो जो कुछ है अवाच्य पद है। जब बनेगा तो राम भी बनेगा, दास भी बनेगा। जब कुछ नहीं है तो दोनों नहीं है, फिर अवाच्य पद है। फिर तिसका अनेक राम आदि नामी के बोध वास्ते नाम रखते हैं। अब देखो राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, हमने क्या किया, ये उनके आकार का एड्रेस दिया। जैसे हम सब आकारों का एड्रेस है ना, एड्रेस है। पर हम इस एड्रेस को अपना तो ना माने। हम क्या करते हैं, इस एड्रेस को अपना मान लेते हैं, पर एड्रेस के पीछे जो आधार खड़ा है, जिसके साथ ये खड़ा है ये वाला आकार, उसको भूल जाते हैं। वहाँ दृष्टि नहीं जाती हमारी। पर कह माया किसको कहते हैं। भूषण ने कहा, राम रूप आत्मा से पृथक जो कुछ जानना है सोई माया है। दत्त ने कहा, इसी से नित्य चित्त सुख निज आत्मा से भिन्न तत्त्वम ब्रह्म की प्रतीति करना माया है। भूषण ने कहा, हे दत्त, संत जो यह चिंतन करते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, यह कैसे है। ये भी तो माया बच्चे, हाँ ये भी तो माया में है। दत्त ने कहा, यह चिंतन मन का मनन माया रूप है, क्योंकि तत्त्वम ब्रह्म आदिक पदों की इसने कल्पना की है ना। ये सारी कल्पना ही तो चल रही है। ये तेरा है, ये मेरा है, ये ब्रह्म है, ये जीव है, ये माया है, ये क्या है, ये कल्पना है सारी। यह कल्पना नहीं करे तो तत्त्वम आदिक कहाँ है। ज्ञान के प्रथम काल में मैं ब्रह्म नहीं जीव हूँ।
हम सारे आए कैसे यहाँ पर? जीव बन के आए ना, जीव भाव से आए। शुरू शुरू में ब्रह्म वाला तो भाव ही नहीं था, पता ही नहीं था। ब्रह्म बोलते हुए भी जीव बन के बैठे थे। बिल्कुल, वो भी वाणी से बोला जा रहा था। बने जीव बैठे थे। हाँ, ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मि है ना, पर बैठे तो जीव में वाणी से बोल रहे थे वो खाली। तभी कहा कि ज्ञान के प्रथम काल में मैं ब्रह्म नहीं जीव हूँ और ज्ञान पीछे ब्रह्म हूँ। विचार कर देखें तो जीव ब्रह्म से प्रथम ही इस साक्षी चैतन्य की सिद्धि होती है। अब मैं जीव हूँ तो ये सिद्धि भी उस साक्षी से है। मैं ब्रह्म हूँ, सिद्धि उस साक्षी से है। तो इसका क्या मतलब है? साक्षी पहले है ना, साक्षी पहले, ये जीव और ब्रह्म बाद में। और इस साक्षी चैतन्य ने ही जीव ब्रह्म को प्रकाश किया है। अब प्रकाश करने वाला कौन है? वही साक्षी। देखो, अज्ञान काल में भी वही है, ज्ञान काल में भी वही है, पर समझ आने की बात है ना। अब जब समझ आया तब जाना ना। अज्ञान काल में तो मैं ही था, है ना, ये मैं ही बनी पड़ी थी अपनी। अब शरीर वाली मैं, अब इसको हटाने का ये पुरुषार्थ किया। एक जैसे कहा ना, कांटे से कांटे को निकाला, ऐसे एक कल्पना को छोड़कर दूसरी कल्पना की, पर हैं दोनों ही कल्पना। ओम तम नमामि